अगर आप 2025 में विदेश यात्रा करने की योजना बना रहे हैं या नया पासपोर्ट बनवाना या पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराना चाहते हैं, तो आपको भारत के पासपोर्ट नियमों में हुए बदलाव के बारे में पता होनी चाहिए। भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में 5 अहम बदलाव किए हैं, जिससे पासपोर्ट बनवाना अब और सुरक्षित, तेज, आसान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हो गया है। ये बदलाव नए पासपोर्ट बनवाने और पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराने दोनों पर लागू होंगे। इस ब्लॉग में हम 2025 के नए पासपोर्ट नियमों, उनके असर और पासपोर्ट बनाने के आसान तरीकों के बारे में बताएंगे। पहली बदलाव के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा होने वाले लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट ही जन्म तिथि का पासपोर्ट बनवाने के लिए एकमात्र सही दस्तावेज माना जाएगा। और यह जन्म प्रमाण पत्र इनमें से किसी एक दफ्तर से बनी होनी चाहिए। पहला, नगर निगम। दूसरा, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन दफ्तर। और तीसरा, पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत अधिकृत कोई भी संस्था से बनी होनी चाहिए। दूसरी बदलाव के मुताबिक पासपोर्ट में सुरक्षा और गोपनीयता को और बेहतर बनाने के लिए अब पासपोर्ट के आखिरी पेज पर पता यानी एड्रेस नहीं लिखा जाएगा। इसके बजाय एक सुरक्षित बार कोड सिस्टम लागू की जाएगी, जिसमें पता डिजिटल तौर से सुरक्षित रहेगा। इससे आपकी निजी जानकारी ज़्यादा सुरक्षित रहेगी और अगर पासपोर्ट खो भी जाए तो उसका गलत इस्तेमाल होने की उम्मीद कम होगी। और इसके अलावा जब ज़रूरत होगी तो इमिग्रेशन और सरकारी अफसर इसे स्कैन करके पता देख सकेंगे। भारत सरकार ने तीसरी बदलाव में पासपोर्ट के लिए नए रंग कोडिंग सिस्टम की शुरुआत की है, जिससे पासपोर्ट की पहचान और शरीरीकरण आसान हो जाएगा। सफेद पासपोर्ट सरकारी ऑफिसर के लिए जारी किया जाएगा, जबकि लाल पासपोर्ट राजनीतिक यानी डिप्लोमेट्स और खास अधिकार वाले लोगों के लिए होगा। और नीला पासपोर्ट पहले की तरह आम नागरिकों को जारी किया जाएगा। चौथी बदलाव के मुताबिक अब पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर माता पिता का नाम नहीं लिखा जाएगा, ताकि लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा हो सके और सबको समान अवसर मिल सके। ये बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनका परिवार अलग तरीके के हैं, क्योंकि इससे उनकी निजी जानकारी का बेवजह खुलासा कम होगा। पांचवी बदलाव में पासपोर्ट बनवाना आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने और ज्यादा डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र
यानी POPSK खोलने का फैसला किया है। और अब डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों यानी POPSK की संख्या 442 से बढ़ाकर 600 कर दी जाएगी। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी पासपोर्ट सेवाओं की पहुंच आसान हो जाएगी। आइए अब हम जानेंगे कि 2023 से पहले पैदा हुए लोगों के लिए क्या कोई बदलाव किए गए हैं। तो जान लीजिए कि अगर आपकी जन्म तिथि 1 अक्टूबर 2023 से पहले की है तो पासपोर्ट के लिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप नीचे दिए गए कोई भी दस्तावेज पासपोर्ट बनवाने के लिए जमा कर सकते हैं। जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी SLC, या मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, या आधार कार्ड या पैन कार्ड, या मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा कार्ड, या अगर आपके पास किसी अनाथालय या बाल देखभाल केंद्र का प्रमाण पत्र है तो इसे भी पासपोर्ट में जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर पेश कर सकते हैं। पता यानी एड्रेस के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मान्य हैं। पहला, बिजली पानी टेलीफोन के बिल। दूसरा, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID या आधार कार्ड। बच्चों के पासपोर्ट बनवाने के लिए माँ बाप का पासपोर्ट भी वैलिड माना जाएगा। किराया समझौता यानी रेंट एग्रीमेंट या बैंक पासपोर्ट। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी और काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ज़रूरी जानकारी अपडेट्स मिलती रहे।